हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, आपकी स्टडी अच्छी जा रही होंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़ोटो रिसेप्टर्स। फ़ोटो रिसेप्टर क्या है? इसको हम आई भी कहते हैं, इसको हम विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। देखो, तो वक्त के साथ साथ जो आँख है साइंसदानों को और शायरों को अपनी तरफ मुतवज्जे रखा। तो अल्लाह ताला ने आँख को एक ख़ूबसूरत अंदाज में पैदा किया है। ठीक है, ऊपर से आईब्रो है। ठीक है, ये जो आईब्रो है यहाँ से जब कोई पसीना वगैरह आता है तो ये उसे रोकता है। ठीक है, इसी तरह ये आई लैशेज़ है और आई लिड्स है। ठीक है, ये भी धुएँ वगैरह से या जो भी मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं, ठीक है, मस्कीटो वगैरह से प्रोटेक्शन करते हैं। तो हर तरफ से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ जो आई ऑर्बिट है उसमें भी इसको ख़ास प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हमारे साथ क्या है? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर या मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? आई भी बोलते हैं। आई रिसेप्टर तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, वो पार्ट्स होते हैं बॉडी में जो कि रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। स्टिमुलस एनी चेंज इंटरनल और एक्सटर्नल which the body feel and show reaction in response to that change is called stimulus। तो इसी तरह क्या है? फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, जो कि लाइट को परसीव करता है, लाइट को पहचानते हैं, ठीक है, उसको अपना रिएक्शन शो करके हमें नज़र आते हैं। ठीक है, सोनो रिसेप्टर है, ठीक है, इसी तरह केमिकल या केमो रिसेप्टर है जो कि नोज़, ठीक है, और टंग है। ठीक है, और भी मुख्तलिफ रिसेप्टर है। ठीक है, हम प्रेशर को फ़ील करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को फ़ील करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके लिए रिसीव करने वाले, रिसेप्टर करने वाले बॉडी में पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ होते हैं, आर्गन होते हैं जो कि वो रिसीव करते हैं और उसके मुताबिक वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं ब्रेन तक मैसेज जाने के बाद। तो इसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो आज हमारे साथ फोटो रिसेप्टर है, आई है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जो आई है वो हमारे साथ हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन में आप लोगों के साथ, ठीक है, पेयर ऑफ आई, ह्यूमन में क्या होते हैं? पेयर ऑफ आईज जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है उसमें मौजूद होते हैं। तो ये ऑर्बिट स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि ये उसको प्रोटेक्ट रखते हैं। ये हड्डियाँ हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, तो ये पेयर ऑफ आईज होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट को रिसीव करके, ठीक है, चीज़ें हमें नज़र आती है वो ब्रेन तक ले जाते हैं और चीज़ें फिर हमें नज़र आती है। तो हमारे साथ आई जो है वो मेन 3 लेयर्स पर, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, हमारे साथ जो आई है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ मस्कुलर लेयर है, ठीक है, जो कि आउटर लेयर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकेंड हमारे साथ जो है वो क्या है? वास्कुलर लेयर। ठीक है, जो कि मिडल लेयर है।
बिल्कुल जो इनर पोर्शन है जिसको हम नर्वस लेयर कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इनर लेयर है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, मस्कुलर लेयर में मसल्स मौजूद होंगे। ठीक है, जो वाइट है, सफ़ेदी है, ठीक है, जो हमें नज़र आता है टफ किस्म का आउटर, ये क्या है, असल में स्क्लेरा है। ठीक है, तो ये मसल है असल में। ठीक है, आउटर वाइट टफ मस्कुलर लेयर, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा। ठीक है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये हमारे साथ क्या है, यहाँ पर हमारे साथ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, टर्न आई ऑन साइड टू साइड, अप डाउन। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ साइड, एक साइड दूसरी साइड, अप डाउन, मुख्तलिफ साइडों में हम इसको घुमा के ले जा सकते हैं इसी मसल्स के ज़रिए। ठीक है, हम नज़र को घुमाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। 6 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं इस स्क्लेरा में। अच्छा, स्क्लेरा का जो बिल्कुल आउटर पोर्शन है, फ्रंट वाला एंटीरियर पोर्शन जो है, एंटीरियर या मैं कहूँगा फ्रंट पोर्शन स्क्लेरा का, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये बिल्कुल एक 3 मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल आगे आगे हिस्सा होता है, 3 मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। हमारे साथ जो सेकंड लेयर है, जिसको हम वास्कुलर लेयर कहते हैं, तो इसमें ज़रूरी बात है कि आपके साथ इसमें ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जो इन द सेंटर ब्लैक पोर्शन, जिसमें ज़्यादातर मेलानिन होते हैं, हाईली डेंस इन मेलानिन, क्योंकि मेलानिन बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ब्लैकनेस देती है। तो इन द सेंटर ब्लैक पोर्शन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोराइड, कोराइड। ठीक है, ये क्या है, वास्कुलर लेयर है, जिसको हम कोराइड कहते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये कोराइड क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ सिलरी बॉडी, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलरी बॉडी, जो लेंस को रखा हुआ है साइडों में, जो लेंस रखा हुआ है, तो उसको रखा हुआ है होल्ड, इसको हम सिलरी बॉडी कहते हैं। तो ये भी कोराइड ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ कोराइड दूसरा कलर पोर्शन होता है, कलर पोर्शन, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं, थोड़ा मस्कुलर टाइप होता है, मसल से बना होता है, आइरिस होती है। ठीक है, अच्छा, आइरिस के सेंटर में एक छोटा सा सुराख होता है। देखो, हमारा ब्लैक पोर्शन है, उसको हम कोराइड बोलते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, साथ साथ में इसी ब्लैक में अंदर एक और मुख्तलिफ कलर का, ठीक है, मुख्तलिफ भी कलर का, ठीक है, ब्लू है, ठीक है, या और भी मुख्तलिफ कलर का हो सकता है, ठीक है, ब्राउन होता है, तो वो पोर्शन, इसको हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ मसल से बना होता है। आइरिस के दरमियान में एक छोटा सा होल होता है, जिसके थ्रू लाइट अंदर एंटर होती है आँख में, उसको हम प्यूपल कहते हैं। ठीक है, तो इन द सेंटर, सेंटर में, सेंटर ऑफ आइरिस, सेंटर ऑफ आइरिस स्मॉल होल, जिसको हम बोलते हैं प्यूपल। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होती है, लाइट एंटर होती है।
ठीक है, और लाइट एंटर होते ही, ठीक है, क्या होती है, प्यूपल के बाद क्या होता है, लेंस होता है। लेंस को सिलरी बॉडी ने पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये हमारे साथ क्या है, ये वास्कुलर लेयर है। तो ये क्या करते हैं, लेंस मुख्तलिफ फोकस करते हैं। मतलब अगर दूर की चीज़ है, ठीक है, तो थोड़ा फ्लेट हो जाता है, थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि दूर की चीज़ नज़र आ सके सही। ठीक है, तो ये लाइट को रेटिना पर फोकस करते हैं मुख्तलिफ डिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ से देखना है तो किस तरह फोकस करेंगे रेटिना पर, ये लाइट किस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये ख़ास जो रेटिना है, जो कि देखने की जो अंदरूनी पार्ट है हमारे साथ, जो नर्वस लेयर है, जिसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो पोर्शन होता है रॉड और कोन्स, ठीक है, तो ये उसको लाइट प्रोवाइड करता है ये लेंस। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, आखिरी लेयर जो है इसी को हम कहते हैं नर्वस लेयर। तो नर्वस लेयर में ज़ाहिरी बात है नर्व्स होते हैं। ठीक है, ये नर्व्स हमारे साथ क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, यानी लाइट परसीविंग सेल्स होते हैं, जो कि 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स, रॉड और कोन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स जिस तरह हमारे ये ट्यूबलाइट वगैरह है, रॉड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, डिम लाइट में काम करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ये क्या करते हैं, कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होती है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, जिसको हम पिगमेंट को हम रोडोप्सिन कहते हैं। ये रोडोप्सिन क्या करते हैं, ये रोडोप्सिन हमारे साथ फॉर्म फ्रॉम विटामिन ए, विटामिन ए के से इसकी सिंथेसिस होती है। इसकी सिंथेसिस किस चीज़ से होती है, विटामिन ए से। तो अब अगर बॉडी में क्या हो, डिफिशियंसी हो ऑफ विटामिन ए, ठीक है, तो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आता है, कांट सी प्रॉपरली। ठीक है, और ख़ासकर नाइट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नाइट को नहीं देख सकते हैं, ख़ासकर नाइट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं गाजर में विटामिन ए होता है। तो जब आप विटामिन ए मतलब गाजर खाते हैं, विटामिन ए प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ये ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, जो पिगमेंट है उसको बनाने के लिए, और फिर ये रॉड अपना फंक्शन करेगा प्रॉपरली। रॉड डिम लाइट में काम करता है, ठीक है, लेकिन ये बात है कि ये कलर नहीं देते हैं, ये क्या हमें ब्लैक एंड वाइट तस्वीर देते हैं। ठीक है, अगर अंधेरे में क्या हो, अब कौन्स है, कौन्स हमारे साथ ब्राइट लाइट में काम करते हैं, लेकिन वो कलर देते हैं। कौन्स क्या करते हैं, वो कलर देते हैं, उसकी वो विजुअल एक्यूटी जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें ये बात है कि उसके लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो जब मतलब कोई तारीकी होती है कमरे में, तो आप जब किताब को नहीं पढ़ सकते हो, तो उसकी वजह भी यही होती है कि रॉड तो ब्लैक एंड वाइट आपको देते हैं, लेकिन आप उसको सही पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कौन्स का होना ज़रूरी है, लेकिन कौन्स उसी डिम लाइट में काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारे साथ जो दूसरा है वो कौन्स है। कौन्स में भी, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो कौन्स में भी हमारे साथ क्या होते हैं, कौन्स स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, इसमें भी स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोप्सिन। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये हमारे साथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोन्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोन्स होते हैं, जो कि इसमें क्या होते हैं, ये डिफरेंट कलर इसको क्या करते हैं, इसको परसीव करते हैं, या डिफरेंट कलर को ये क्या करते हैं, मतलब हमें नज़र आते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें क्या है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 किस्म के कोन्स होते हैं, जो कि हर कोन्स मुख्तलिफ होता है। ठीक है, राइट जो है वो डिफरेंट होता है ग्रीन से, ग्रीन ब्लू से, क्योंकि ये कलर के लाइट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और हमें वो चीज़ इसी वजह से नज़र आता है कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे साथ लाइट पड़ गई, ब्राइट लाइट, लेकिन उसने इस तीनों को इक्वली स्टिमुलेट किया, ठीक है, यहाँ से लाइट आती है, ठीक है, लेकिन इस तीनों को इक्वली स्टिमुलेट किया, तो हमें क्या होगा, हमें वाइट क्या होगा, लाइट नज़र आएगा, हमें वाइट चीज़ नज़र आएगा। ठीक है, अब अगर इस तरह रोशनी आती है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तीनों पर, रेड, ग्रीन और ब्लू पर, एंड ओनली स्टिमुलेट रेड, ठीक है, तो हमें वो रेड नज़र आएगा। अच्छा, इसी तरह अगर लाइट आती है, ठीक है, इसी तरह अगर लाइट आती है, ठीक है, इसी रेड, ग्रीन, ब्लू पर, और सिर्फ उसमें रेड और ग्रीन को इक्वली स्टिमुलेट करे, तो ये आपके साथ यहाँ पे क्या देगा, येलो कलर देगा। ब्लू को नहीं करता है तो येलो कलर देगा। ठीक है, तो ये इसी तरह इसको स्टिमुलेट करने के लिए मुख्तलिफ एंगल से, अब अगर एक कम मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें रेड कम स्टिमुलेट होता है, ग्रीन ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, तो ऑरेंज कलर डेवलप होगा। तो इसी तरह हमें जो डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, ये कोन्स की वजह से, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी कोई कम कभी कोई ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, तो इसकी वजह से हमें वो कलर नज़र आता है। तो हमारे साथ क्या है, कोन्स हमें क्या देते हैं, किसी चीज़ के कलर के बारे में हमें बताते हैं कि इसका कलर क्या है, और ये हमारे साथ काम करता है वर्क इन ब्राइट लाइट, ये तेज़ लाइट में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ है, तो इसको हम आगे ले जाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ज़रा हम इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। तो ये इसके 3 लेयर होते हैं। इसी तरह
यहाँ पे इसके 3 लेयर होते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें आपके साथ, और यहाँ पे हमारे साथ भी तो देखिए ये हमारे साथ क्या है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, ये जो बिनूरी आउटर लेयर है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्लेरा है। दरमियाना ऐसा जो ब्लैक कलर का होता है इसको हम कोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ कोराइड है। ये जो बिल्कुल अंदरूनी लेयर है इसी को हम रेटिना बोलते हैं, जिस पर रॉड और कॉन्स पैक्ड होते हैं। यहाँ पर रॉड और कॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारे साथ ये जो है इसको हम आइरिस बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं आई का। यानी मसल होते हैं, जब तेज़ी से हम किसी की आंख में रोशनी डालते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं अंधेरे में, तो वो डायरेक्ट पीपल आंखों को बंद करते हैं, तो ये जो है आइरिस बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो होल है जिसको हम प्यूपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्यूपल जो है आपके साथ क्या करते हैं, ये जो सुराख है, ठीक है, जो होल है उसमें लाइट को, ये लाइट की एंट्रेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कि ये जो लाइट आती है वो कंट्रोल करते हैं। तो हमारे साथ क्या है, मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करते हैं। तेज़ी से जब ब्राइट लाइट आंखों में पड़ती है तो ये तेज़ी से बंद करते हैं ताकि ये प्यूपल को बंद करे और अंदर लाइट तेज़ी से रेटिना पर ना लग जाए और वो डैमेज ना हो जाए या लेंस ख़राब ना हो जाए, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए। और हमारे साथ ये जो है ये तो लेंस है। ये हमारे साथ ये जो मसल है इसको हम क्या बोलते हैं, सिलरी बॉडी बोलते हैं। ये हमारे साथ सिलरी बॉडी है। और ये जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं। ये हमारे साथ क्या है, ये भी मसल होते हैं। ठीक है, मसल्स होते हैं। अच्छा, हमारे साथ ठीक है ये जो है ये जो हमारे साथ सिलरी बॉडी है ये तो इसी कोराइड लेयर से प्रिपेयर होती है। ठीक है, इनसे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये भी मसल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे साथ ये भी मसल्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अगर हम दूर की चीज़ को देखें तो दूर की चीज़ देखने के लिए सिलरी बॉडी जो है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, और ये मसल जो होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लेंस को क्या करते हैं, इसी तरह खींचते हैं और ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह दूर की चीज़ को देखने के लिए जब फोकस करते हैं तो इसी तरह हो जाता है, लेंस थोड़ा फ्लैट हो जाता है और इस तरह कंट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर हम करीब की चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट से रिलैक्स हो जाते हैं और ये जो सिलरी बॉडी है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा मतलब लेंस का शेप तब्दील होके चीज़ को देखने के लिए फोकस करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमारे साथ क्या है, ये जो पोर्शन है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, यहाँ पर एक पोर्शन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोविया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से आपके साथ क्या हो, ब्लड वेसल्स, जहाँ पर आपके साथ ब्लड वेसल्स एंड ऑप्टिक नर्व निकलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, मतलब जब निकलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर कोई कोन्स और रॉड्स सेल्स जो रिसेप्टर सेल्स हैं जो लाइट को महसूस करते हैं, फिर यहाँ न्यूरॉन को देते हैं, जो ऑप्टिक नर्व है उनको देते हैं, ये उस पर मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, ये जो पोर्शन है इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब नर्व्स निकलते हैं,
ठीक है, और ब्रेन तक जाते हैं, ये जो नर्व निकलते हैं इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है, जो कि बाद में ब्रेन तक, ब्रेन के कौन से हिस्से तक, सेरेब्रम तक ले जाते हैं, क्योंकि आई का कनेक्शन सेरेब्रम के साथ है, ठीक है, हेयरिंग का, आई का, ठीक है, सेरेब्रम है, तो हमें फिर वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर आ जाए, फोविया हमारे साथ क्या है, फोविया जहाँ पर क्या होती है, हाई रिजोल्यूशन होती है, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन होती है, यानी जो एक्विटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस तरह हम कैमरा को फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ठीक है, कि हमारे साथ जो होते हैं, हमारे साथ जो मतलब रॉड्स हैं हमारे साथ, वो कितने हैं, 120 मिलियन, ठीक है। हमारे साथ जो कोन्स हैं वो कितने होते हैं, वो 7 मिलियंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो नर्व्स है, जो कि ऑप्टिक नर्व है, जो कि ये तो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर सेल से रिसीव करते हैं बाहर से रोशनी को, ठीक है, और फिर इसी न्यूरॉन को, नर्व्स को देते हैं, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये बाद में ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स कितने होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रॉड्स है, 20 टाइम कौन से ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह नर्व्स है 1 मिलियन तकरीबन 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन्स भी 7 मिलियन है, तो ये तो बहुत कम है। तो मतलब ये है कि 50, 100, 200 कौन्स या रॉड के लिए एक नर्व होगा जो कि वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब जो रोशनी वगैरह है, स्टिमुलस की ज़रूरत होगी। लेकिन हम बोलते हैं कि जो फोकस करते हैं, जो फोविया है, फोविया में हमारे साथ क्या होते हैं, हाई रिजोल्यूशन इसलिए होती है कि यहाँ पर एक कोन्स के लिए, एक कोन के लिए प्रेजेंट होती है, 1 न्यूरॉन। असल में न्यूरॉन तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर एक कोन के लिए एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। जो ही थोड़ी भी लाइट आती है, डायरेक्ट न्यूरॉन को दे के ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। तो ये वो क्या है, इसको हम विजुअल एक्यूटी कहते हैं। जिस तरह हम फोकस करते हैं, ठीक है, तो ये वो फोकस पॉइंट है जिसको हम फोविया बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल सा पोर्शन है बिल्कुल लेंस के अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो फोकसिंग करते हैं चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर न्यूरॉन भी ज़्यादा होते हैं, कोन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जितना भी ये लाइट रिसीव करता है डायरेक्ट ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। तो वो फोकसिंग पॉइंट है जो कि हमें फिर वो नज़र आता है। अच्छा, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हो गया। अच्छा, हमारे साथ जो कॉर्निया है और लेंस है, इसके दरमियान जो पोर्शन है, ठीक है, ये कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो पोर्शन है, कॉर्निया एंड लेंस, इसके दरमियान जो पोर्शन है बिटवीन, इसी को हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है एक्वस चैम्बर, ठीक है। इसमें क्या होती है, थिन वाटरी फ्लूइड होता है। इसमें आपके साथ थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो जो वाटरी फ्लूइड होता है वो यहाँ से यहाँ तक इसमें जो फ्लूइड से भरा होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो चैम्बर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्वस चैम्बर कहते हैं। अच्छा, ये लेंस से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है, अब आईबाल को तो किसी ने शेप दिया होगा ना, अंदर से कुकड़ा तो नहीं है, अंदर से खाली तो नहीं है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो चैम्बर है इसी को हम क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर। और इसमें क्या होती है, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, होती है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर,
जो कि तकरीबन ये क्या होता है 80% क्या होती है, एग वाइट कंसिस्टेंसी होती है। तकरीबन उस तरह के जो प्रोटीन होते हैं जो कि एग वाइट में होती हैं उनसे बना होता है। ठीक है, कोलाजीन प्रोटीन होते हैं, कोलाजीन प्रोटीन ये भी मतलब होते हैं, और साथ साथ में वाटर भी होती है। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या करते हैं, ये एक्वस ह्यूमर हमारे साथ, ये जो वेट्रिस ह्यूमर है ये क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो रेटिना है रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, ये जो आईबाल है, ठीक है, इसको एक प्रॉपर शेप भी दिया है। ठीक है, बाल की तरह एक प्रॉपर शेप भी दिया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये मतलब यूज़फुल है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आई के लिए, तो इसी को हम वेट्रिस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे साथ आई का पूरा हो गया। अब हम देखते किस तरह है, मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, हम जो देखते हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जब लाइट आती है हमारे साथ, ठीक है, यहाँ पर जब लाइट आती है तो लाइट एंटर होती है कोर्निया, कोर्निया से प्यूपल लेंस पर लगती है। लेंस के बाद ये क्या होती है, मतलब हमारे साथ जो रेटिना है इस पर पड़ती है। रेटिना में कोन्स और रॉड होते हैं जो कि रिसेप्टर सेल्स है, बाहर से रोशनी को रिसीव करते हैं। अब जब ये स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो स्टिमुलेशन के बाद ये क्या करते हैं, नर्व्स होते हैं यहाँ पर, ये नर्व्स, इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व्स इसी रिसेप्टर से वो मैसेजेस ले जाते हैं, लेके क्या करते हैं, वो ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। तो ये हमारे साथ कौन से हिस्से तक पहुंचाते हैं, ब्रेन के सेरिब्रम हिस्से तक, जो कि हमारे साथ फोर ब्रेन का हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और फिर वहाँ से वो डिसाइड हो के हमें चीज़ें नज़र आती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो पूरा मैकेनिज़्म है। अब कभी कभार इस तरह होता है कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं, आंख देखने में लिए डिफेक्ट्स आते हैं। मतलब डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, ख़राबी आती है नज़र में, देखने में। ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स है आंख में, लेकिन यहाँ हमारे साथ दो कॉमनली जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हमारे साथ क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस है, कि हमारी जो शॉर्ट साइट तो सही हो लेकिन दूर की चीज़ें हमें साफ नज़र ना हो सके, और एक लॉन्ग साइटेडनेस है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा जी, तो हमारे साथ क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ आई। कॉमनली जो है 2 डिफेक्ट्स, ठीक है, जो कि क्या है, एक शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस में हमें सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स, जो दूर की चीज़ें हैं, क्लियरली विजिबल। तो हमें जो दूर की चीज़ें हैं वो साफ नज़र नहीं आती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली ड्यू टू, इसके रीज़न अगर आप देखें तो रीज़न में क्या है, ड्यू टू
लॉन्ग आई बॉल, जो आई बाल है वो किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जर्म माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है, इसकी वजह से वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब ये आई बाल बड़ा हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फिर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ जो आई बाल है, ठीक है, ये आई बाल है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, लेकिन अगर ये नॉर्मल से बड़ा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हमारे साथ ये आई बाल इस तरह क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे साथ, जब ये बड़ा हो गया तो यहाँ पर लाइट कहाँ पे फोकस होगा, लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी ये क्या है, नॉर्मल जगह फोकस करने के लिए तो यही है, लेकिन आई बाल नॉर्मल से बड़ा हो गया है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो लाइट यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। जब ये फोकस करते हैं तो यहाँ पे ये लाइट स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं, तो ये जो है रेटिना यहाँ पर आ गया है, तो इसकी वजह से रेटिना ये है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपके साथ फोकस हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्लर, या जो इमेज होती है, ठीक है, वो हमें ब्लर नज़र आता है, क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पर फोकस नहीं होता है, आई बाल तो नॉर्मल से बड़ा हो गया है, यहाँ पर रोक जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसकी वजह से नज़र नहीं आता है प्रॉपर, ठीक है। तो ब्लड इमेज क्रिएट होती है, तो इसको ठीक करने के लिए, ये तो रीज़न है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हमारे साथ क्या है, जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हमारे साथ क्या करते हैं, इसके लिए हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कॉनकेव लेंस, यानी जब लाइट आती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डायवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है, तो डायवर्ज करते हैं, तो ये यहाँ पर रोक जाती है, तो उसको थोड़ा स्प्रेड करते हैं, आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं, ये पूरा उधर पहुँचा देते हैं जहाँ पर ये असल में रेटिना वाक़ई है, तो ये वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस चीज़ में, ग्लासेस में, ठीक है, या जो हमारे लेंस है, ठीक है, जो यहाँ पर लेंस है, ठीक है, यहाँ पर या कॉन्टैक्ट लेंस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम सर्जरी भी करते हैं, लेज़र आई सर्जरी लेज़र से करते हैं। तो लेज़र आई सर्जरी से क्या होती है, लेज़र आई सर्जरी से ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया या ख़ासकर जो आई बाल है, उसको क्या करते हैं, रिशेप करते हैं और करेक्ट करते हैं, स्ट्रेट करते हैं द कर्व, इसमें जो कर्व आई है, इसमें जो खुरदरापन आया है, जो ख़राबी आई है, उसको ठीक किया जाता है। तो ये अपनी पोजीशन में जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो लाइट पर यहाँ पे सही फोकस होगी और हमें चीज़ें ब्लर नहीं फिर साफ नज़र आएगी, ठीक है। दूसरा, ये तो हमारे साथ शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। दूसरा हमारे साथ क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है। लॉन्ग साइटेडनेस,
लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होती है, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसके भी रीजंस हैं किसकी वजह से होती है, ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल। ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल। आई बॉल नॉर्मल से शॉर्ट हो जाता है, किसी भी रीजंस की वजह से ये जो आई बॉल है, ठीक है, ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आई बॉल नॉर्मल तो इतना है, अब ये किसी भी रीजंस की वजह से इस तरह छोटा हो गया, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ये क्या है, यानी लॉन्ग साइटेडनेस में है, ठीक है, और ये क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस में है। तो अब क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हो गया, आई बॉल जो है वो नॉर्मल से शॉर्ट हो गया। तो अब हमारे साथ जो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना जो है, रेटिना तो इसके पीछे है, यहाँ पे ये जाएगी, ठीक है, ये लाइट इसी तरह होती जाएगी, इसी तरह, ठीक है। तो बिहाइंड द रेटिना बनेगी, रेटिना को क्रॉस करेगी, ठीक है। यहाँ प्रॉपर इस तरह सही फोकस नहीं होगी। तो इसको भी ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए इसके भी तरीके हैं। अच्छा, एक तो शॉर्ट आई बॉल है, या क्या है, या जो लेंस है, नट जो प्रॉपर गोल है, राउंड लेंस भी हो सकता है कि लेंस जो है ये प्रॉपर गोल नहीं हो, ठीक है, इसकी वजह से भी अगर इसमें ख़राबी हो तो वो प्रॉपर फोकस नहीं करता है रेटिना पर लाइट को। तो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट में क्या है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स लेंस को, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी लेंस को एक जगह पर इकट्ठे करते हैं, डाइवर्ट नहीं करते। डाइवर्जिंग जो हमारे साथ शॉर्ट साइटेडनेस में था कि वो पिलाए, नहीं, कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ क्रॉस करते हैं, इसको थोड़ा कन्वर्ज करके करीब ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस हमारे साथ क्या है, ये कन्वर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, फोकस ऑन द रेटिना। तो ये प्रॉपर रेटिना पर फोकस होगा। और ये हम कहाँ पे लगाते हैं, या तो ग्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, और या कॉन्टेक्ट लेंस, जो लेंस होती हैं, ठीक है, यहाँ पर या तो यहाँ पर हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे साथ क्या करते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट भी है इसका कि हम लेज़र आई सर्जरी करते हैं, हम लेज़र आई सर्जरी करते हैं। तो लेज़र आई सर्जरी में क्या होता है हमारे साथ, इसमें हम जो आई बॉल हैं, ठीक है, हमारे साथ जो आई बॉल है, वो रीशेप करते हैं दोबारा उसका शेपिंग, एंड प्रॉपर कर्व, प्रॉपर शेप में ले आते हैं, ताकि क्या कर सके, यानी फिनिश कर सके, ख़त्म करे इससे क्या, कर्व को, जो इसमें मरोड़ वगैरह है उसको ख़त्म करे, ठीक करे। तो जब ये मसला ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में चला जाएगा, शॉर्ट आई बॉल अपनी पोजीशन पे आएगा, तो लाइट अपनी जगह पर सही फोकस होगी और हमें चीज़ें सही प्रॉपर नज़र आएगी, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा लेंस होगा, तो उसके लिए वो डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस क्या है, यानी ये वाला कि थोड़ा इसी तरह बाहर की तरफ चला गया हो, हम वो लेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि आपके साथ क्या हो, ये है, ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ, ये कन्वेक्स लेंस हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है आपके साथ, कन्वर्जिंग लेंस है, वो कम करता है, एक जगह पर ठहरा देते हैं रेस को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको फुल जो आई है वो आपको फुल अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको
अच्छा लगा हो, मतलब आपको जो प्रॉपर सही आपको अंडरस्टैंड हुआ हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक।